हेलो स्टूडेंट्स, कुमारी स्टडी सर्कल में आप सबका स्वागत है। छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर परीक्षा को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो का हमारा टॉपिक छत्तीसगढ़ी संस्कृति पर है, जिसमें विशेष करके हम आभूषण, व्यंजन और वाद्य यंत्रों पर चर्चा करेंगे। जो बच्चे मुझसे अभी भी जुड़ रहे हैं उनको बता देना चाहता हूँ, आप लोगों के लिए ऐसे बहुत सारे वीडियो मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर आप मेरे पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे, जिसमें छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर वाला 2026 वाला प्लेलिस्ट दबाकर सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए क्या क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन से आपके सामने, निम्नलिखित आभूषणों को शरीर के सर से माने सिर से पांव की ओर पहनने के क्रम में व्यवस्थित करना है। सहायक संचालक उद्योग परीक्षा 2025 अभी हुआ था, उस पर अवलंबित ये क्वेश्चन है, जिसमें से आपको छांटना है सूता, चुटकी, नागमोरी, तरकी। अब इसको सिर से लेके आपको पूरा पैर तक लेके चलना है। तो अगर इसमें हम लोग देखते चले जाए कि कौन सा इसमें आएगा, तो जो तरकी होता है ये कान का होता है, तो ये कान में आ जाएगा, ये कान का आभूषण। तरकी है आपका कान का आभूषण। नागमोरी आपका बाह का आता है, ये बाह का आभूषण हो जाता है। इसके बाद है चुटकी, ये बिल्कुल पैरों का आभूषण है, ये पैर में आते हैं। और सूता जो होता है एक गला का आभूषण है, सूता है वो गला का आभूषण। इस क्रम में जमाऊंगा तो पहला आएगा चौथा, फिर तरकी कान के बाद गला आता माने पहला आ जाएगा, इसके बाद बाह आ जाएगा तीसरा, और नीचे चुटकी आ जाएगा दूसरा। माने 4 3 2 1, 4 1 में 4 के बाद एक आएगा, कान के बाद गला, 4 1 3 2 माने ए वाला सही आंसर इसमें आएगा। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा चावल आटे से बना नमकीन व्यंजन है? चकोली, ऐरासा, खुरमी, पपची। इसमें से कोई एक सही आंसर ए आएगा, चकोली। चकोली चावल आटे से बना नमकीन व्यंजन है। एक आभूषण को छत्तीसगढ़ में केऊर कहा जाता है। यह शरीर के किस स्थान में पहना जाता है ये आपको बताना है। पैर में, बाहों में, कमर में या कान में। इसमें से कोई एक सही आंसर, इस आभूषण को बाहों में पहना जाता है। क्वेश्चन यहां पर आपके सामने आता है, कलाई के गुदना को क्या कहा जाता है? कलाई के गुदने को क्या कहा जाता है यह आपको बताना है। मोल्हा, करेला चानी, हथौड़ा पुराय, चूरा चूरा पैरी। इसमें से आपको बताना है। कलाई के गुदना, गुदना यहाँ पर प्री है, और हाथ की अगर कलाई में गुदना है तो इसको मोल्हा, मोल्हा के नाम से जाना जाता है। जहां तक करेला चानी होता है, ये जो होता है हथेली के पिछले हिस्से में, हथेली जो होता है आपका, हथेली जो होता है उसके पिछले हिस्से साइड, पिछले हिस्से में इसको किया जाता है। और जहां तक चूड़ा पड़ई की बात होता है, तो चूड़ा पड़ई जो होता है पैरों का गुदना है, ये पैरों में गुदना होता है। मोल्हा एक कलाई का गुदना होता है। निम्न में से कौन सा आभूषण गले में पहनते हैं ये आपको बताना है। ऐठी, नागमोरी, कलदार, तरकी। इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर गले का जो आभूषण है उससी आ जाएगा, कलदार। कलदार को गले में पहना जाता है। नागमोरी शरीर के किस अंग का आभूषण है? कलाई, गला, उंगली या भुजा। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका आएगा डी, ए भुजा का आभूषण है। ये जो बाह होता है, बाह बोल दिया जाए, यहीं पर इसको पहना जाता है। और ये इसका शेप जो होता है नाक के समान होता है, उन्हें ऐसे करके लास्ट में नाक के समान होता है, इसलिए इसको नागमोरी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन है, पंडवानी गाते समय कौन सा वाद्य यंत्र हाथ में लिया जाता है? नगाड़ा, दमड़ा, तंबूरा या हारमोनियम। इसमें से कोई एक। आपने तीजन बाई को देखा होगा हाथ में तंबूरा लिए हुए, और तंबूरा इसमें लेते हैं। कलाई या बाजू में पहना जाता है, सिंगी, छपाही, हरैया या देवराही। इसमें से आपको बताना है। सही आंसर इसका आएगा, कलाई या बाजू में पहने जाने वाला जो आभूषण होता है वो हरैया होता है। हरैया यहाँ पर होता है। छत्तीसगढ़ में देहरोरी व्यंजन कब बनाया जाता है? दीपावली, नवाखाई, विवाह के अवसर पर, पितृपक्ष। वैसे तो आप व्यंजन कभी भी बना सकते हैं, लेकिन दीपावली के अवसर पर विशेष करके देहरोरी व्यंजन बनाने की परंपरा है। क्वेश्चन यहाँ पर आता है,
गाय के गले में बांधी जाने वाली मोर पंख या पलाश की माला कहलाती है? यह आपको बताना है। सुता, सुतई, सुहई या सुर्रा, इसमें से कोई एक सही आंसर इस सुहई कहा जाता है, जो मोर पंखों से बनाई जाती है। इनमें से कौन सा बच्चों का आभूषण? मठुला, चुरबा, मुंदरी या चुटकी, इसमें से कोई एक सही आंसर मठुला। मठुला एक प्रकार का बच्चों को लेकर ताबीज होता है, बड़ा सा इस प्रकार का ताबीज होता है जो बच्चों में गले में पहना देते हैं उनको नजर अजा से बचाने के लिए। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, यह चावल का व्यंजन भाप में पकाया जाता है। चौसेला, फरा, ऐरसा, दहरोरी, इसमें से कोई एक सही आंसर, ये जो फरा होता है इसे भाप में पकाया जाता है। यहाँ पर सही जोड़ी का आपको मिलान करना है। एक साइड आभूषण है, एक साइड अंग है। कटहर, बुनरिया, दुलरी, ढार, बाजू में, पैरों में, कान में, गले में। अगर आपको कुछ कुछ मालूम है, जैसे ढार कान में पहना जाता है आपको मालूम है, कटहर गले में पहना, पैरों में पहना जाता है अगर मालूम है, तो एक का दो, अब एक का दो बी वाला यहीं पर आपका आ जाता है, और डी का आपका तीसरा, तो डी का तीसरा यहाँ पर मिल जाता है, माने बी आंसर आ जाएगा। बुनरिया आपका बाजू में पहना जाता है, बार बार हम जिक्र किए हैं इसका, और दुलरी आपका गले में पहना जाता है। तो कटहर पैरों में, बुनरिया बाजू में, दुलरी गले में और ढार कान में पहने जाने वाला यहाँ गहना है। क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर आता है, किस त्योहार में पसहर चावल का उपयोग अनिवार्य होता है? नवरात्रि, नवाखाई, हरेली, कमर छठ, इसमें से कोई एक सही आंसर जो होता है वो आपका जो आएगा, ये आपको अच्छी तरह से मालूम है। ये कमर छठ में इसमें बिना जुताई किया हुआ फसल का उपयोग किया जाता है। पसहर चावल वही है जो अपने आप चावल उग जाता है, जिसे हम लोग पसहर कहते हैं, थोड़ा लाल रंग का होता है ये, तो ये पसहर चावल होता है, भूरा सा कलर इसका आ जाता है। छत्तीसगढ़ में कौन सा व्यंजन रसगुल्ले का देसी रूप भी कहलाता है? गुलगुला, फरा, दहरोरी या खुरमी, इसमें से आपको चुनना है। सही आंसर दहरोरी। दहरोरी को देसी रसगुल्ला भी कहा जाता है। क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में एक आभूषण पुतरी शरीर के निम्नलिखित में से किस भाग में पहना जाता है? ये आपको बताना है। गला में, कान में, पैर में या नाक में, इसमें से कोई एक। तो पुतरी जो आभूषण है ये गले का आभूषण है। कौन सा आभूषण अन्यों से भिन्न है? सूता, पुतरी, हंसली, पहुंची, इसमें से आपको बताना है। तो ये पुतरी जो होता आपने अभी देखा है कि सूता, पुतरी, हंसली और पहुंची। ये पहुंची जो है ये बाह में पहना जाता है, ये बाह का आभूषण है पहुंची। बाकी सूता बोल दिया जाए, पुतरी बोल दिया जाए, हंसली बोल दिया जाए, ये सब के सब गले का आभूषण। तो सही आंसर इसका डी वाला आंसर आएगा। क्वेश्चन है, मुठिया छत्तीसगढ़ की किस चीज से बनाया जाता है? चावल के आटे से, बेसन से, उड़द दाल से या मसूर दाल से? उत्तर आपको बताना है। सही आंसर ए आएगा, ये चावल आटे से बनाए जाने वाला व्यंजन है। क्वेश्चन है, बनुरिया शरीर के किस अंग में पहना जाता है? गला में, कान में, नाक में या हाथ में, इसमें से कोई एक। वैसे रिपीट हो गया, ये हाथ बाह का है बनुरिया। निम्न में से कौन सा आभूषण अन्यों से भिन्न है? तिलरी, तितरी, तरकी, लुरकी, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर हम लोग खोजे तो तिलरी जो है, ये जो है ये गले का आभूषण है। ये है गला, इसमें गला में इसको पहने जाता है, माने गले का हार है। तरकी, तितरी और लुरकी, ये सब के सब अगर तीनों की बात बोल दिया जाए, ये तीनों की बात बोल दिया जाए तो ये कान का आभूषण, ये कान में पहने जाने वाला आभूषण है। इस राज्य में दहरोरी व्यंजन किस अनाज से बनाए जाते हैं जिसे रसगुल्ला कहा जाता है? देसी, चावल, गेहूं, मक्का, उड़द दाल, इसमें से कोई एक। सही आंसर ये चावल से बनाया जाता है। क्वेश्चन हमारे सामने आता है, ये पारंपरिक छत्तीसगढ़ी व्यंजन का स्वाद केंद्र गढ़ कलेवा कहाँ स्थित है? दुर्ग, रायपुर, धमतरी या भिलाई, इसमें से कोई एक सही आंसर भी आएगा, ये रायपुर में स्थित है। यहाँ पर फिर एक आपको जोड़ी मिलान करना है। मांग मोती, तरकी, बेसर, कलदार, गला, नाक, सिर, कान, एक भी चीज को आप इसमें मिलाते जाएंगे तो अपने ऑटोमेटिक बनता जाएगा। जैसे आपको अगर मालूम है कि मांग मोती जो है सिर में, मांग में पहना जाता है। तरकी की बात किया जाए तो कान का आभूषण हो जाता है। बेसर की बात किया जाए तो ये जो होता है नाक का, और कलदार है एक गले का आभूषण है। इस प्रकार इसका डी वाला आंसर आ जाएगा। 3,
4 2 1। क्वेश्चन है, कौन सा छत्तीसगढ़ी मिष्ठान राजीव लोचन मंदिर में प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है? पीड़िया, पपची, खुरमी या करी लड्डू? इसमें से कोई एक आएगा। सही आंसर ए आएगा, पीड़िया। निम्नलिखित छत्तीसगढ़ी व्यंजन चावल आटे से बनाए जाते हैं। ठेठरी, चैसेला, खुरमी या आईदासा? इसमें से आपको छांटना है। तो चावल आटे से चैसेला बनाया जाता और आईदासा बनाया जाता। 2 4 मतलब डी वाला आंसर। 25 का जो आंसर आपका डी वाला आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन यहां पर आता है, छत्तीसगढ़ी व्यंजन खुरमी का स्वाद होता है, यह आपको बताना है। मीठा, नमकीन, मसालेदार या खट्टा? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर जो खुरमी होता है इसका स्वाद मीठा होता है। क्वेश्चन हमारे सामने पपची के बारे में सही कथन है। यह एक छत्तीसगढ़ी मीठा व्यंजन है। यह गेहूं चावल के आटे व गुड़ से बनाया जाता है। यह एक रसदार व्यंजन है। इसमें से छांटना था, तो रसदार व्यंजन तो ये है नहीं है। तो ये 1 और 2 ये बिल्कुल सही है। तो बी वाला आंसर 27 का आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर है, निम्न पकवान एवं उसके स्वाद सुमेलित नहीं है। ठेठरी नमकीन, आईदासा नमकीन, पपची मीठा, फरा नमकीन या मीठा? इसमें से आपको बताना है। सही आंसर आईदासा जो है ये नमकीन नहीं है, ये मीठा व्यंजन है। निम्न में से किस व्यंजन को छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी लालीपॉप कहा जाता है? गुलगुला, ठेठरी, लाटा या बिंसा? विशेष करके लाटा जो इमली को पीस कर उसमें मिर्ची मिलाकर एक लकड़ी में ऐसे फंसा के बनाया जाता है, ये लाटा कहलाता है। जो लॉलीपॉप ही है छत्तीसगढ़ी लॉलीपॉप, तो ये सी वाला 29 का आंसर सी वाला आएगा। क्वेश्चन है, चुटकी कहाँ पहना जाता है? हाथ की उंगली में, पैरों की उंगली में, कलाई में, माथे में? इसमें से कोई एक। सही आंसर बी आएगा। ये पैरों की उंगली में पहने जाने वाला ये आभूषण है चुटकी। बिछिया के समान, बिछिया भी बहुत लोग बोलते हैं इसे। धनकुल वाद्य यंत्र का निर्माण किससे होता है? बांस की खपची, धनुष, हाड़ी सुप्पा, उपयुक्त सभी? सही आंसर, इसको बनाने के लिए सबको उपयोग होता है, अर्थात बांस की खपची भी चाहिए, धनुष भी चाहिए और हाड़ी सुप्पा है, सबको से ये यंत्र बनाया जाता है। क्वेश्चन यहां पर आता है, अकुम और टोड़ी किस प्रकार के वाद्य यंत्र है? आघात पात यंत्र, जिसको हाथों से या डंडा से मार के बजाया जाता, तार वाद्य यंत्र या बात बांधे मैंने फूंक के बजाया जाता? उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें से कोई एक आएगा। 3 प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं। सही आंसर सी आएगा। ये बात वाद्य यंत्र मतलब ये हवा से मैंने फूंक करके, अंकुम और टोड़ी जो है फूंक करके बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने यहां पर है, निम्न से कौन सा वाद्य तत्व माने ताल वाद्य है? ताल वाद्य है, ये आपको बताना है। किंदरी, दुमिड़, गुदुम या ए बी दोनों? ये आपका असिस्टेंट डायरेक्टर प्लानिंग परिषद 2025 का ही क्वेश्चन है। सही आंसर इसका डी आएगा। ये दोनों है, किंदरी और दुमिड़, ये दोनों ही वाद्य यंत्र जो है ताल वाद्य यंत्र है या वाद्य तत्व या ताल वाद्य यंत्र है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग मेरे वीडियो को वॉच करते इसलिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।